नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक बार फिर चर्चा में है कि मध्य प्रदेश के दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कितने दिन की छुट्टी पे हैं, वो कब छुट्टी से लौटेंगे और किस तरह से वो अपने काम को संभालेंगे, वो कौन सा काम करेंगे, इस सब को लेकर बहुत चर्चा है। कभी कभी वो नज़र आ जाते हैं संविधा में, कभी वो सर्किट हाउस में नज़र आते हैं, कभी वो अराजनीतिक किसी व्यक्ति से मिल लेते हैं, कभी वो मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री से भी मिलते हैं। लेकिन इस सब के बीच वो क्या करने वाले हैं और वो कब लौटेंगे, इसलिए कि अखबारों में तो ये छपा है कि वो 30 जनवरी को लौटेंगे। लेकिन जो उनका पत्र है उसमें अवकाश की बात तो लिखी है, लेकिन अवकाश कब तक है ये नहीं लिखा। राष्ट्रीय पर्व में वो शामिल नहीं होते, ध्वजारोहण वो करते नहीं हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अब वो कैसा करने वाले हैं इसके बारे में सब जगह चर्चा है। क्या वो वाकई लौटेंगे या वो कुछ और सोच रहे हैं या वो कुछ और करने वाले हैं, ऐसी बहुत सी चर्चाएं हैं। चलिए इसी को हम समझते हैं रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप ये सब कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये मुद्दा केवल हमारे चैनल का मुद्दा हो ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की नज़र इस मुद्दे पे इसलिए लगी हुई है कि कैलाश जी ने 20 जनवरी को अचानक एक पत्र जारी किया था और उन्होंने कहा था कि एक पारिवारिक सदस्य के यहाँ गमी हो जाने के कारण वे कुछ दिन नहीं आएंगे। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है रिजवान भाई कि जिस पारिवारिक सदस्य की यहाँ मौत हुई थी उनके यहाँ 19 या 20 को मौत हुई है और 22 तारीख से उनके सारे प्रतिष्ठान खुल गए, उनका पूरा परिवार काम धंधे पर लगा है। पर हमारे आदरणीय मंत्री जी का अता पता नहीं है कि वो कब तक छुट्टी पर रहेंगे। यद्यपि ऐसा नहीं कि उनका अता पता नहीं है, उनका पूरा पता है। कैलाश जी पूरी तरह सक्रिय हैं। वे भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय संविदा में आते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं, यहाँ से लौटते हैं वो इंदौर, तो इंदौर में वो सर्किट हाउस में नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के साथ में बंद कमरे में एक मीटिंग करते हैं। वे खंडवा में एक आश्रम में दिखाई देते हैं। वे अशोक नगर की भी चर्चा, हालांकि मैंने वो देखा नहीं, आपने बताया कि संगठन महामंत्री के माताजी बीमार है, वो वहाँ भी पहुँचे हैं, हालांकि मैंने नहीं देखा है। लेकिन तो कैलाश जी सब जगह सक्रिय हैं, लेकिन जहाँ मंत्री के रूप में सक्रिय होना चाहिए, उन्हें ध्वजारोहण करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में आना चाहिए, वो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं और मंत्रिमंडल की जानकारी उन्हें देना चाहिए पब्लिक मीडिया को, वो वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हालांकि मैं आपको रिजवान जी एक क्लियर कर दूं कि कैलाश जी ने अपने पत्र में या अपने किसी भी वक्तव्य में आज तक ये नहीं बताया है वे कब तक की छुट्टी पे हैं, मतलब छुट्टी पे क्यों है ये बताया। और वो बात हम लोगों के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि जिस आपके के गोयल जो आपके मित्र हैं, जिनकी पत्नी का निधन हुआ है, जिस कारण से आप शोक मग्न थे, उनके घर में तो शोक अब धीरे धीरे मतलब कहना जी कम हो गया और वो अपने व्यवसाय में लग गए हैं। आप मंत्री हैं, आपने शपथ ली हुई है मंत्री पद की, आपका सबसे पहला दायित्व ध्वजारोहण करने का था, लेकिन आप बाकी सब जगह जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ रिजवान भाई, जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि अभी बड़ी तेज़ी से चर्चा है कि आदरणीय कैलाश जी की भूमिका बदल सकती है। अब वो भूमिका क्या बदलेगी, क्योंकि अब दिल्ली में तमाम लोगों की भूमिकाएं बदल गई हैं। कैलाश जी को जो सबसे ज़्यादा सहारा भारतीय जनता पार्टी में है वो अमित शाह जी का है। अमित शाह जी कोई कमज़ोर नहीं हुए हैं, आज भी बहुत पावरफुल है। लेकिन इतना तय है कि नए अध्यक्ष जो बने अभी उनसे उनकी कैसी ट्रेनिंग है नहीं पता है। प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी उनके बेटे के बल्ला कांड के बाद से लगातार उनसे दूरी बनाए हुए हैं कैलाश जी से। तो ऐसे स्थिति में है कैलाश जी की भूमिका क्या होगी, क्या वे नितिन नवीन के टीम में शामिल होंगे, क्या इतने जूनियर के साथ में वो किसी पद को लेके उनके साथ एडजस्ट होंगे, मतलब बहुत सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आज हम कैलाश जी से अपने चैनल के जरिए पूछ रहे हैं, हालांकि हमको ऐसा कोई अधिकार नहीं मिल गया संविधान में पूछने का, लेकिन एक आम नागरिक के नाते हम पूछ रहे हैं, कैलाश जी आप बता तो दीजिए कब तक अवकाश पे हैं।
जो 2-4 अखबारों में छपा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप 30 जनवरी तक अवकाश पे हैं, तो इस अवकाश का कारण क्या है? और वाकई क्या 30 तारीख को आप वापस लौट रहे हैं? लौट रहे थे क्या उसी भूमिका में लौट रहे हैं जिस भूमिका में आप छुट्टी गए थे, या कोई और भूमिका होने वाली है? ये बात तो है। बिल्कुल अरविंद भाई, बहुत तरह के सवाल हैं और कैलाश जी चुप बैठने वाले नेताओं में से तो है नहीं, लेकिन एक तरह से उन्होंने चुप्पी साध ली है। वो जो घटनाक्रम हुआ था जिसके बाद से उन्होंने भागीरथपुरा से का जो घटना हुई थी उसमें जो कुछ उन्होंने मीडिया के इंटरव्यू के दौरान जो कुछ कहा जिस तरह से, उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली। कुछ मीडिया हाउस को उन्होंने एक इंटरव्यू वगैरह दिया था, उस पर भी उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें कही थी कि सरकार को उन्होंने बताने की कोशिश की, उनकी बात नहीं हो पाई, अधिकारी सुनते नहीं हैं, हम सब जिम्मेदार हैं इस घटना के, ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने की थी। लेकिन उसके बाद से फिर वो चुप हो गए, दिल्ली गए। नितिन नवीन के जो उनके जो पदग्रहण था उसमें भी वो गए थे दिल्ली। उस जो ग्रुप फ़ोटो है उसमें भी कैलाश जी नज़र आते हैं। लेकिन इन सब के बाद चूँकि भागीरथपुरा उनका अपना विधानसभा है, उसके बाद भी सार्वजनिक रूप से वो कुछ करते अब नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत उन्होंने अपने आप को, हमने तो कोप भवन में एक शब्द का इस्तेमाल भी किया था, तो अब वो उससे बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या सोचते हैं, क्या रणनीति होगी, इस पर सबकी निगाह है। सब लोग ये जानना चाहते हैं और कैलाश जी से जैसे आपने अपील की कि कैलाश जी को बताना भी चाहिए, इसलिए कि कैलाश जी बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं और जिनसे उम्मीद भी लगाते हैं लोग। और वो आए ही मध्य प्रदेश में ये कहकर आए थे कि मैं कोई विधायक बनने तो आया नहीं हूँ। तो अब वो क्या बनने वाले हैं? कोई कहता है राज्यपाल बन जाएंगे, कोई कहता है केंद्रीय नेतृत्व में फिर से नए सिरे से उनको नए सिरे से कुछ जिम्मेदारी मिलने वाली है, फिर कोई कहता है कि नहीं सरकार में वो बड़े स्तर पर फिर पूरी मेहनत से काम करेंगे, और बहुत तरह की बातें हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं कैलाश जी उमा जी बन जाए? भाई देखिए ना, उमा भारती जी आज कहाँ खड़ी हुई हैं? वो उनको भी यही, उमा जी को भी यही अभिमान था कि वे भारतीय जनता पार्टी की सशक्त और एक बड़ी नेता हैं, और थी, ऐसा नहीं है कि गलत अभिमान था उनको। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये कैसा उपयोग करती है और कैसे मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंकती है, आप और हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप देखते हैं, हम लोग सब रोज़ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक लंबी लिस्ट है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप बोलेंगे तो दोबारा कभी फिर बता दूंगा। मध्य प्रदेश में एक लंबी लिस्ट है। कैलाश विजयवर्गीय जी के उम्र के तमाम लोग घर बिठा दिए गए हैं। उनकी पीढ़ी के करीब 70% नेता घर बैठे हुए हैं। केवल अपनी मेहनत से आप समझते हैं कि शिवराज जी जैसे सर्वाइव कर रहे हैं थोड़े बहुत, बाकी लोगों को घर बिठा दिया गया है। ऐसे में अब वाकई कैलाश जी के तमाम समर्थकों में, देखिए एक बात तो आपको मानना पड़ेगी, कैलाश जी का ऑरा बहुत बड़ा है। जैसा आपने कहा कि बड़े नेता हैं, और आज भी इंदौर में, मालवा में भारतीय जनता पार्टी में कैलाश जी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई दूसरा नहीं है। और उनके पास एक चीज़ नहीं है रिजवान भाई, उनके पास लोकप्रियता है, उनके पास में एक सक्षमता है, एक कैपेबिलिटी है उनके पास में। लोकप्रियता, कैपेबिलिटी और समर्थकों का ऐसा समूह जो उनके लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। ये तीनों चीज़ें हैं, बहुत कम नेताओं के पास मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद भी कैलाश जी की जो स्थिति है देख के वाकई हम लोग देखते हैं तो लगता है कि 2-4 शब्द उनके मुख से क्या निकल गए, एकदम किनारे कर दिए गए। तो क्या आपने जो एक शब्द बोला था कि कैलाश जी कोप भवन में हैं, आज अभी कुछ देर पहले, लगभग 6 घंटे पहले पत्रिका ने खबर लगाई है, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप जाके देख लीजिए, कैलाश जी को किनारे लगा दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि यदि किनारे लगा दिया है तो किसने लगा दिया है? क्या अकेले अमित शाह के अलावा कोई दिल्ली में नहीं है अब उनकी उंगली पकड़ने वाला? क्या अमित शाह कोई मदद करने की स्थिति में नहीं है? बहुत सारे सवाल है रिजवान भाई, इनका जवाब तलाशेंगे तभी पता चलेगा। हाँ, मैं पुनः कह रहा हूं, कैलाश जी यदि वापस मंत्रिमंडल में जैसे थे वैसे ही वापस आते हैं अब, तो मुझे लगता है कि वो जितने ताकतवर थे उनकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो किसी नेगोशिएशन में है, ताकत कम हो रही है। जैसे आप पत्रकार का जिक्र कर देखिए, अब बीजेपी में वो समय निकल गया कैलाश जी का जब वो नेगोशिएशन कर सकते थे। जैसे आप पत्रिका का जिक्र कर रहे थे, तो पत्रिका से तो कैलाश जी के बड़े खट्टे रिश्ते रहे, हम सब लोगों ने बहुत देखा है, बहुत नज़दीक से। और पत्रिका ने ऐसे समय में जब ये खबर छापी है, किनारे लग गए। हम लोगों को भी लगता है कि कैलाश जी
कि चीज़ों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ आने वाला है, कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है। और जिस तरह से उमा जी से आपका उदाहरण आपने तुलना की थी, तो उमा जी उस समय, उस दौर में उमा जी इस्तीफ़ा दे के चली गई थी, लेकिन कैलाश जी समझदार नेता हैं, उन्होंने सिर्फ अवकाश लिया है, इस्तीफ़ा नहीं दिया। और बीजेपी में इस तरह के मामलों में इस्तीफ़ा होता भी नहीं है। तो ये जो भी सब कुछ है, आखिरी सवाल मेरा यही है कि क्या लगता है, जैसे 30 तारीख की बात हो रही है, क्या कैलाश जी नई भूमिका में आ रहे हैं, लौट रहे हैं, अपनी उसी भूमिका पर को आगे बढ़ाने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री और उनके बीच में जिस तरह से, चूँकि उनकी बहुत घनिष्ठता रही है, तो क्या मुख्यमंत्री और उनके बीच में जो भी बातें, जिनकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ एक बर्फ़ पिघलने वाली है, कुछ नए सिरे से कुछ चीज़ें हो रही हैं, या फिर अभी भी उसी तरह की परिस्थितियाँ? देखिए रिजवान भाई, एक बात मैं कह सकता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। शिवराज जी में और मोहन यादव में बहुत अंतर है। शिवराज जी के अंदर क्या चल रहा है कोई पता नहीं लगा सकता था, लेकिन मोहन यादव जी के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ, कोई कितना भी आरोप लगा दे मोहन यादव जी पर, मैं उनका एक मामले में फैन हूँ, वो ये कि वो अंदर और बाहर एक जैसे हैं। आप यदि मोहन यादव जी के साथ में संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहो तो सबसे ज़्यादा दरवाजे खोल के रखने वाला व्यक्ति मोहन यादव है। वो पुरानी बातों को भूल के नई जिंदगी जीने में विश्वास करते हैं। मैंने इस बात को महसूस किया है और कई उदाहरण हैं मेरे पास में इसके। मुझे लगता है कि 11 दिन कैलाश जी ने ये जो चिंतन किया होगा, 10-11 दिन हो जाएंगे, 30 तारीख को, आज मतलब 9वां दिन है उनके चिंतन को, 20 तारीख से वो अवकाश में हैं। तो ये जो चिंतन किया होगा उनने, मुझे लगता है कि कैलाश जी आराम से नहीं बैठे होंगे, लगातार चिंतन मनन ये सब चल रहा होगा। पूरे राजनीतिक जीवन को पीछे उन्होंने पलट के देखा होगा, आगे भविष्य में क्या करना है इस पर उनका बिल्कुल विचार होगा। ऐसा नहीं है कैलाश जी जैसा व्यक्ति पूरे 9 दिन कोई क्रिकेट के बैट से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ चिंतन मनन कर रहे होंगे इस समय। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम संविदा जाएं, दिल्ली जाएं, किसी संत के आश्रम में जाएं कि बजाय मोहन यादव को फ़ोन करें, बैठें। एक जानकारी मुझे कल मिली थी रिजवान भाई, वो भी मैं अभी शेयर करूंगा। वो चिंतन मनन डायरेक्ट करने के बजाय वो सीधे मोहन यादव जी को फ़ोन करें, बैठें आधा घंटे 1 घंटे, मुझे लगता है कि वो बर्फ़ सारी पिघल सकती है। लेकिन आपको कम से कम, जिसको आप अपना पट्टा कहते हो, अपना शिष्य कहते हो, तो आपको अपने पट्टे को अपना मुख्यमंत्री मानते हुए मुझे लगता है कि सीधा संवाद यदि उनके बीच में हो और उनके बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं यदि वो दूर हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि कैलाश जी का उपयोग मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए, होगा मुझे ऐसा लगता है। और वरना माहौल बहुत ख़राब है। अब मैं वो जो जानकारी दे दूं जो मुझे मिली है, एक जानकारी, दरअसल ये खटास कहाँ से हुई। खटास तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन खाई कहाँ से बढ़ी वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे फर्स्ट हैंड खबर मिली और ये सच खबर है। दरअसल भागीरथपुरा के मामले में जब ये मौतें हुई तो कैलाश जी ने सीएम को फ़ोन लगाया। अब क्या कारण था कि सीएम फ़ोन नहीं उठा पाए। उसी बीच में अचानक एक फ़ोन पहुंच गया संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े जी का, वो फ़ोन रिसीव हो गया तो जो जानकारी कैलाश जी देने वाले थे वही जानकारी सुदाम खाड़े जी ने मुख्यमंत्री को दी कि भाई इंदौर में ऐसा 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 हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने सुदाम खाड़े जी से ये कहा कि अभी माननीय कैलाश जी का भी फ़ोन आया था और कैलाश जी ने भी मेरे ख्याल इसीलिए किया होगा, तो आप एक काम करना, कैलाश जी को बता देना कि मेरी बात हो गई और ये करना है। मतलब मुख्यमंत्री जी इस बात से निश्चिंत हो गए थे, कैलाश जी से बात कर ली या उनसे कर ली, मुद्दा एक ही है, तो उन्हें बड़ी सहजता से लिया। लेकिन कैलाश जी ने इसे मुझे लगता है गंभीरता से लिया। उन्होंने कि मुख्यमंत्री मुझसे बात नहीं कर रहा है, एक आईएएस से बात कर रहा है। और इस बात पे उन्होंने एक बयान दे दिया अखबारों में। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से मेरा संपर्क नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री ने उसको सीरियसली ले लिया कि यदि मेरे से नहीं हुआ लेकिन मेरा आपसे संभाग आयुक्त के जरिए मैंने आपको संवाद किया था। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये मुझे लगता है कुछ बड़ा आकार ले गई हैं। अब इसे निपटाने के लिए देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा अरविंद मेनन के समय और उसके पहले भी संगठन महामंत्री की बहुत महंगी भूमिका रहती है। वो बड़े बड़े विवादों को सुलझा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो समय है, ये समय संगठन महामंत्री की माताजी बहुत गंभीर है, सीरियस है, हितानंद जी की, वो पूरी सक्रियता से काम नहीं कर पा रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे हेमंत खंडेलवाल जी बिल्कुल
इतने सरल सहज सौम्य हैं, भोले भंडारी हैं, मुझे लगता है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा है ये। और या इतने बड़े लोग हैं उनके बीच में नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ना चाहते होंगे कि कौन ये, मतलब बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में कौन लड़े, उन्होंने कहा कि जो हो रहा है चलने दो। मुझे लगता है कि संगठन अब दो बड़े नेता और हैं मध्य प्रदेश में, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहे। शिव प्रकाश जी और अजय जाम्बाल जी, मध्य प्रदेश उनके जिम्मे है, और मध्य प्रदेश में आंतरिक इतना मंत्रिमंडल में यदि ये चल रहा है तो ये क्यों तटस्थ हुए हैं। हो सकता है कि इनको भी लग रहा हो कि भाई कैलाश जी अमित शाह जी से सीधे जुड़े हैं, हम क्यों अपने हाथ जलाएं। तो बड़े बड़े नेता अपने हाथ जलाने से डर रहे हैं, और ये हालात बनते धीरे धीरे ये हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि एक मंत्री 10 दिन से कोप भवन में है, कह सकते हो कि किनारे लगा दिया गया है। क्या होगा पता नहीं। धन्यवाद रविंद्र भाई। बड़े बड़े दिग्गज झिझक रहे हैं, लेकिन यहाँ रिश्ते झुलस रहे हैं, और हालात जिस तरह से जैसा भी जो भी हालात हैं वो मध्य प्रदेश के लिए अच्छे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन सबकी निगाह केंद्रीय नेतृत्व पर है, इसलिए कि उससे हस्तक्षेप की सब उम्मीद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक और हैं प्रभारी महेंद्र सिंह जी, ये सारे लोग, जाहिर है कि ये सब कैलाश जी जो उनका ऑरा है, जो जिस कद के नेता हैं, वो बहुत वरिष्ठ हैं, जिस कद के नेता हैं, हो सकता है इस तरह से सीधे हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हो कोई, लेकिन अगर संवाद होगा तो मध्य प्रदेश का भला होगा और सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। जो विवाद हैं हमारे पास, जो विवादों की चर्चा है हमारे पास, हम नहीं जानते, हम कोई गारंटी नहीं लेते इस तरह की चीज़ों की, लेकिन जानकारियाँ जो हमारे पास हैं, और कई जानकारियाँ तो बहुत विश्वस्त सूत्रों से भी हैं, तो ये तनातनी, ये छुट्टी, ये एक टीम एक साथ मिलजुल कर काम करना, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं, और उसके जवाब सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश की है, आगे भी करेंगे, और जो ताज़ा जानकारियाँ मिलेंगी वो भी हम करेंगे, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि ये बर्फ़ पिघल जाए और मध्य प्रदेश की विकास के लिए नए सिरे से ये आगे बढ़ें, और ये जितना जो भी विवाद है, जिसको लेकर भी बहुत तरह की चर्चा है, कहीं ना कहीं इसका पटाक्षेप होगा, ये उम्मीद की जाती है। अगर नहीं हुआ तो जाहिर है सबका नुकसान होगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।